ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 306 से 310। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्रों की लालसाएं अपूर्ण ही रह गई। श्री नंदनंदन का मुख देखते समय भूल कर भी ये तृप्त नहीं हुई। उनकी शोभा देख लेने के लिए श्रम करके हार गई, फिर भी उसका अंत नहीं पा सकी। अब उस श्याम सिंधु में डूब रहे हैं जिसकी कहीं भी था प्राप्त नहीं हुई। उनके रोम रोम का सौंदर्य देखते हुए आनंद से उमड़कर बह चले हैं। उन्होंने दुख और सुख दोनों का विचारधारा एक समझकर कुल की मर्यादा का लोप कर दिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्रों की लालसाएं शांत नहीं हुई। यद्यपि वे रात दिन श्याम सुंदर के साथ ही घूमते हैं, फिर भी तृप्त नहीं हुई। कहीं तनिक भी पलक न गिराकर एकटक देखते रहते हैं, फिर भी नेत्र उस सौंदर्य रस की राशि से तृप्त नहीं होते। जैसे अग्नि की घी से तृप्ति नहीं होती और न घी डालने से उसकी प्यास ही बुझती है, उसी प्रकार हमारे स्वामी तो रूप का दान करने वाले ठहरे और इन मेरे नेत्रों का लोभ जाता नहीं। कोई गोपी कह रही है, सखी श्याम सुंदर के श्री अंग को देखकर मेरे नेत्र कभी तृप्त नहीं होती। एक टक ही दृष्टि जोड़े रहते हैं, पलक गिरा नहीं सकते। जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, वैसी ही इनकी दशा हो गई है। मोहन की शोभा तरंगे नदियां हैं और उनके लिए ये नेत्र मानो समुद्र है। प्रेम उस नदी की धारा है और दर्शन लोभ रूपी अत्यंत गहराई है जिसकी थाह पाना असंभव है। इतने पर भी ये नेत्र तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इनकी उस दशा का वर्णन सखी किया नहीं जा सकता। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र स्वप्न कैसे भ्रम में भूल गए हैं, क्योंकि श्याम सुंदर की जिस शोभा को वे देखते हैं वे फिर नहीं रह जाती, नई ही हो जाती है। इससे ही संदेह के झूले में झूलते रहते, संदेह में पड़े रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। इतने पर भी ये प्रफुल्लित हैं, मेरी उपेक्षा किए रहते हैं, मुझे मानते नहीं और कहते हैं हमारी तुलना में कौन आ सकता है। मुझसे वे इस भांति निर्मूल होकर सर्वथा चले गए, जैसे जलकुंभी घास जड़ के साथ ही जाती है। अब श्याम सुंदर के सौंदर्य रूपी जल राशि में रूप तथा रंग से उनके अनुकूल होकर बढ़ गए हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र अत्यंत ढीठ हैं, मैं कुल का संकोच करके इनको रोके रखती हूँ, परंतु ये हठपूर्वक श्याम सुंदर के दूत बनते हैं। यद्यपि उधर वे श्याम सुंदर युद्ध में निपुण तथा बलवान हैं और इधर ये निर्बल हैं तथा उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर भी घूंघट के वस्त्र की उपेक्षा करके और पलकों को भेद कर चले जाते हैं तथा युद्ध करते हुए पीठ नहीं देते, पीछे नहीं मुड़ते। अंजन रूप आवरण को छोड़कर वे देखते ही आवेश में आ जाते हैं और दर्शन करने के लिए दृष्टि फैलाए लगाए रहते हैं। हार जाने पर भी वहां से हटते नहीं, किंतु अत्यंत बलपूर्वक जबरदस्ती श्याम सुंदर के
मुख शोभा रूप समुद्र में प्रवेश करते हैं। आतुरता शीघ्रता पूर्वक उनके अंग प्रत्यंग में उलझकर अड़े रहते हैं। कठिनाई से केवल प्रेम के कारण झुकते हैं। ये नेत्र श्याम सुंदर के प्रेम रस में ही उलझे हुए, कड़वा मीठा बुरा भला तो जानते समझते नहीं।